हवा में उड़ता जाए मोरा लाल दुपट्टा मलमल का हो दी। लहर लहर लहराए हवा में उड़ता जाए मोरा लाल दुपट्टा मलमल का हो दी। या भगवान काफी दूर पैदल आ गया हूँ और ऐसा लगता है कि मैं घर नहीं पहुंच पाऊंगा। पूरे बदन में दर्द और पैर भी दुखने लगे हैं, हिम्मत नहीं पड़ती, चला नहीं जाता और मेरी पुकार भी कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन जब तक मेरे कदम साथ देंगे, हिम्मत है, तब तक मैं अपनी मंजिल तय करता रहूंगा। वो सुन के तेरी पुकार उनके तेरी पुकार संग चलने को तेरे हो कोई तैयार। हिम्मत न हार, चल चला चल अकेला, चल चला चल फकीरा, चल चला चल अकेला, चल चला चल सुन के तेरी पुकार। छोटी छोटी ऊंची ऊंची मंजिल तेरी, लंबी लंबी राहें सहले किस्मत की मार, सहले किस्मत की मार। जितना तपता है सोना उतना होता है निखार। हिम्मत न हार, चल चला चल अकेला, चल चला चल फकीरा, चल चला चल। ये भगवान, ये तो बहुत गड़बड़ हो गया। मेरे ही स्कूटर से इसका एक्सीडेंट हो गया है, खून काफी निकल चुका है। अगर इसको छोड़कर जाती हूँ तो ये बेचारा यहीं पे मर जाएगा। इससे अच्छा है इसको उठाऊं और अपनी हवेली ले चलूं। अपने भैया से कहूंगी, भैया चलो चल करके इनकी दवाई करवाओ, जब ये ठीक हो जाएगा तो आराम से वहीं से चला जाएगा। चलती है।
हुए, भागते और छुपते हुए मेरे प्यार भी लगी है और भूख भी लगी है। चलता हूँ अपनी हवेली, देखता हूँ मेरी बहन सपना आज खाने में क्या बनाया है। मैं उसे खा करके अपनी भूख मिटाऊंगा और प्यास बुझाऊंगा। सपना, सपना, क्या बात है भैया? सपना, ये बता आज तूने खाने में क्या बनाया है? आज तो खाने में मैंने कुछ नहीं बनाया भैया। क्या कहा? हाँ भैया। आज तूने कुछ नहीं बनाया है। बहन सपना, देख तेरा भाई भूखा और प्यासा है। तू चल करके भोजन तैयार कर। आज हम और तुम एक साथ बैठ करके भोजन करेंगे। अगर ये बात है भैया तो मैं अभी गई और यूं भोजन तैयार की। ठीक है, जाओ। मैं क्या देखता हूँ, मेरी हवेली में मेरे दुश्मन दीना मुखिया का बेटा, याद रखो करण, तुम हमारी हवेली में जिंदा आए हो, लेकिन यहां से जिंदा वापस नहीं जा सकते हो। लेकिन इससे पहले मैं सपना को बुलाता हूँ और उससे पूछता हूँ कि बहन सपना, ये बता ये मुसाफिर कौन है और ये कहां से आया? सपना, क्या बात है भैया? सपना, ये बता ये मुसाफिर कौन है? मुसाफिर? जी नहीं भैया, मैं इनको नहीं जानती है कौन है। अगर तू इसे नहीं जानती है तो ये बता ये तेरे कमरे में कैसे आया? भैया अगर आप जानना ही चाहते हैं तो सुनो। मैं अपने कॉलेज से स्कूटर से आ रहे थे भैया, अचानक रास्ते में मेरे ही स्कूटर से इसका एक्सीडेंट हो गया भैया। और मैंने सोचा कि खून काफी निकल चुका है, अगर इसको छोड़ कर जाती हूँ तो ये बेचारा यहीं पे मर जाएगा। एक काम करती हूँ, इसको उठाऊं और उठा करके हवेली ले चलूं। अपने भैया से कहूंगी कि भैया चलो चल करके इनकी दवाई करवाओ, जब ये ठीक हो जाएगा तो वहीं से आराम चला जाएगा। बहन सपना, तूने बहुत अच्छा किया है क्योंकि तू उसे उठा करके हवेली लेकर आई है। हाँ भैया। बहन सपना, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए तू चल करके भोजन तैयार कर और हम इसे ले जा रहा हूँ हॉस्पिटल। इसकी दवा कराऊंगा, इलाज करवाऊंगा। जब ये ठीक हो जाएगा तो लौट करके हम बैठ करके हम तीनों एक साथ भोजन करेंगे। अरे भोजन की आपको इतनी जल्दी क्यों है? मैं भी आपके साथ में चलूंगी। नहीं बहन, वहाँ जाने की तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। क्या तुम्हें अपने भाई पर भरोसा नहीं है? बहुत है भैया। तो ठीक है, अगर ये बात है तो ले जाओ, तब तक मैं इंतजार करती हूँ। ठीक है, जल्दी आओ। चल करके तुम भोजन तैयार कर। कोई है? क्या बात है? इसे देख रहा है? तो मैं कहता हूं मर गया। सुन मेरी बात,
इसे उठा और ले जा करके जो ऊंची वाली पहाड़ी दिखाई पड़ती है उसे पहाड़ी पर से फेंक दे। वहां से गिरेगा तो ये मर जाएगा, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। भैया नंबरदार, हमारे भगवान के दिन 4 ठे गेदहरा है, मान ले इसका ले जाइए पे ऊंची वाली पहाड़ी पर से फेंक दे मर जाए, ई के पाप हमारे गेदहरन के ऊपर उतरे तो तीन के पाप हम न करबे। क्या कहा? तू नहीं ले जाएगा? अगर नहीं ले जाना चाहता है तो निकल जाए यहाँ से। ठीक है, अब मुझे ही इसे ले जाना पड़ेगा। चलता हूँ, इस पहाड़ी पर से फेंक देता हूँ। जाओ जाओ जाए, तुम भी जहाँ थे वही को चले। लेकिन मेरी बहन सपना मुझसे पूछेगी कि भैया मुसाफिर कहाँ है, तो क्या जवाब दूंगा? ठीक है, सोच लिया मैंने। अगर मेरी बहन सपना मुझसे पूछेगी तो हम उसे बहाना बता दूंगा कि बहन सपना हम मुसाफिर को ले जा रहे थे और उसका इलाज करवाने के लिए, लेकिन रास्ते में बहुत तेज उसके सीने में दर्द हुआ और उस दर्द को वो मुसाफिर सहन ना कर सका और वहीं पर अपना दम तोड़ दिया, यानी मर गया। यही बहाना सपना से बता दूंगा। सपना, अरे भैया आप वापस आ गए, वो मुसाफिर कहाँ है और उनकी तबीयत कैसी भैया? बहन सपना क्या बताऊं, बहुत गजब हो गया है। क्या आखिर क्या हुआ भैया? बहन सपना, हम उस मुसाफिर को ले जा रहे थे उसका इलाज करवाने के लिए, लेकिन रास्ते में उसके सीने में बहुत तेज दर्द हुआ और उस दर्द को वह मुसाफिर सहन ना कर सका और उसी जगह उसने अपना दम तोड़ दिया और वो खत्म हो गया। क्या? बहन सपना, अब रोने से और पछताने से कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए आओ हम और तुम एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। नहीं भैया, ऐसा नहीं हो सकता है और वो मान नहीं सकते भैया, तुम झूठ बोल रहे हो। हाँ तुम झूठ बोल रहे हो। मैं झूठ बोल रहा हूँ? बहन सपना, तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं है। बहन सपना, हम तुम्हारी कसम खाकर कहता हूँ, अगर मैं अपनी बहन सपना से झूठ बोलूं तो कल का सूरज निकलने से पहले मेरी बहन सपना मर जाए, उसका मरा हुआ मुंह देखूं। बस बस भैया, चलो चल करके भोजन करो। हाँ बहन, आओ चल करके भोजन करते हैं। आओ मेरे। ये भगवान, इतनी जल्दी मर गए हैं, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। मेरा दिल कहता है कि अभी वो जीवित है। मेरे भैया झूठ बोले हैं, भी मेरा दिल कह रहा है। फिर दिल ने पुकारा जब एक बार, चले आओ एक बार, चले आओ एक बार, चले आओ एक बार, चले आओ एक बार,
बार चले आओ, एक बार चले आओ। सुनो साथियों, हाँ सरदार, आज का लूटा हुआ माल सरदार जी को खाली आधा दिन जाए, आधे में नक्शेबाजी की जाए, ठीक है? साथियों, सरदार जी जय मां भनभनानी। जय भवानी। भनभनानी नहीं, भवानी का बहन है। ठप, ठप, ठप। बाबा सुना, आज का लूटा हुआ जो भी माल है, इसमें हर बार की तरह आधा धन गरीबों में बांट दो। जो जरूरतमंद है उन्हें दे दो। जिसकी बहन बेटी की शादी नहीं हो रही है उसे दे दो। यहाँ बूढ़ा हाथ फैलाइन चटाक है, देखिए वो माँ है मेरी, आदर करना सीखो। डाकू हो गए हो तो किसी बड़े बुजुर्ग का सम्मान करना मत भूलो, वरना मेरे दिमाग से तो वाकिफ हो चुका है। आज तो चाहे डकैती डारो चाहे न डारो, लेकिन परसों दीपावली है। दीपावली जगा लियो, हम तो भाई जगौबे। ठीक है। इन्हें बूढ़ा के घर में सीएम फुआ पिछुआ। ठप, ठप, ठप। कलंको, दिलावर के नाम पर कलंक। हमने आज तक जिसे भी लूटा है चलन देकर लूटा है, चोरी से नहीं। और खबरदार बुज़दिली कभी मेरे सामने मत करना। दिलावर के साथी हो, मेरे कहने के अनुसार आधा धन गरीबों में बांट दो और आधा तुम लोग अपने में ले लो। सुनो, घर कब से नहीं गया तू? 13 महीना 3 साल। ठीक है, कुछ पैसे से दे दो, जाकर गांव घूम कर आओ, लेकिन बच बचा कर जाना। सरदार जी दीपावली जगाए के ऊपर जो तुम्हारा दिल का हो करके आओ, लेकिन जल्दी आना। और सुनो, मुझे प्यास लगी है बहुत जोर की, और यहाँ करीब में पानी है या नहीं? अब पानी हिया तो नहीं ना, आगे नैया है। सुनो, यहाँ से थोड़ी दूर पर बड़ी वाली पहाड़ी के पास एक बड़ा सा पीपल का पेड़ है। उस पेड़ के नीचे एक बहुत बड़ा खड्डा है जिसमें हर वक्त पानी रहता है। जाओ और वहां से थोड़ा पानी लेकर आओ। जाओ भरो सेठ। तुम सब लोग जाकर आराम करो गुफा में, लेकिन थोड़ी दूर रुको। अरे अरे वही माँ देखो, अरे भागो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। दिमाग ने माँ कोठा पर लट गया, वो मना ही पड़ा है। क्या चीज? नहीं पड़ा है, पानी तो छोड़ा हुआ, मना ही मरा पड़ा है। आदमी मरा पड़ा है। भागो। चंबल में जो भी लाश मिलती है वो डाकू दिलावर की गोली से मरा हुआ होता है। कौन है वो जिसे अपनी मौत से डर नहीं लगता है, किसी को मारकर मेरे इलाके में लाकर फेंक दिया है? कौन है वो हरामजादा? जाओ देखो वो जिंदा है कि मर गया है। जाओ। कौन है वो जिसे अपनी मौत से डर नहीं लगता है, मारकर मेरे इलाके में लाकर फेंक दिया है? ले आओ उसे उठाकर।